बैन की बुकरम से कटिंग करना और जो बैन रेडीमेड मिलते हैं उनको अपने साइज़ के मुताबिक हम किस तरह से कर सकते हैं और बैन को लगाने का तरीका भी मुकम्मल इस वीडियो में है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप सब। तो ये है जी हाला जिस पे हमने बैन कट करके लगाना है। सबसे पहले इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो मेजरमेंट इस तरह से इसका लेते हैं कि इसको ओपन करके खींचना बिल्कुल भी नहीं है और इस तरह से इंची टेप के ऊपर रख के हम इसका माप लेते हैं। यहाँ से भी माप लेते हैं और जिसका आप बना रहे हैं उसके भी शर्ट से आप कमीज़ से बैन का माप लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। तैयार बैन के साथ आपने बैन की कटिंग करनी है और हाले का माप इसलिए लेते हैं कि उसे बड़ा या छोटा करना फिर हम देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पे 14 इंच था तो मैंने 14 इंच पे बुकरम को कटिंग किया। तो ये बुकरम जो है ये इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है और लंबाई आपके सामने मैंने कटिंग की है। अब इस पर शेप कुछ इस तरह से देंगे कि ये जो फुट है वो 1 इंच का है। तो मैंने बुकरम के हाफ तक बिल्कुल सीधी लाइन लगाई एक साइड पे रख के, मतलब 1 इंच की, और यहाँ पे इस तरह से इसको शेप देंगे। ये देखें इस तरह से कोने से मैंने तकरीबन हाफ इंच से भी पीछे करके इस पे इसको गुलाई की शेप दी और यहाँ पे 1 इंच जिस तरह से था उसी तरह से 1 इंच यहाँ पे गुलाई की शेप में नीचे की तरफ भी निशान लगाएंगे और ये यहाँ पे इस तरह से शेप देंगे। नॉर्मल जो हुड बैन की कटिंग करते हैं जेंट्स कमीज़ के लिए उसकी इसी तरह से कटिंग होती है। तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे और कट करने का भी एक तरीका है कि पहले हाफ़ को कट कर लें और फिर हाफ़ को करें। अगर आप एक ही साथ फुल बैन को कटिंग करने की कोशिश करेंगे तो कहीं से बड़ा कहीं से छोटा सही नहीं कट होता। और इसकी एक और भी चीज़ यहाँ पे आप नोट करें कि जो हार्ड वाली साइड होती है जिस पे डार्ट होते हैं वो वाली नहीं, जो हार्ड वाली साइड है उन दोनों को आपस में मिला के जब कटिंग करेंगे तो बैन बिल्कुल हिलेगा नहीं, बुकरम हिलेगी नहीं और कटिंग जो है वो बहुत इजीली हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह से बैन की कटिंग तो होगी। अब इसको मापना है कमीज़ के साथ, हाले के साथ इस तरह से इसका माप लेंगे। अगर आपका बैन छोटा है हाला बड़ा है तो आप मशीन से पूरी गुलाई में कमीज़ पे पैर पैर की एक सिलाई लगा लेंगे कपड़े को लूज छोड़ के, तो वो कपड़ा फैलेगा नहीं, फिर इकट्ठा हो जाएगा तो वो हाला पूरा हो जाएगा। और अगर कम है तो फिर ज़्यादा करना तो ज़्यादा, वो तो ईजी है बहुत। अब ये है जी जो रेडीमेड बैन मिलता है ये किस तरह से कट होता है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने कमीज़ से माप लिया, ये 16 है और बैन जो है हमारे पास ये 18 इंच का बैन है। तो इसकी कटिंग हम किस तरह से करते हैं ये देखें। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया और गुलाई की शेप में इस तरह से इस पर निशान लगाया। तो मैंने यहाँ पर 8 पे निशान लगाया। अब जो बैन की आगे शेप बनी है वही शेप पीछे की तरफ हम लाइन लगाएंगे इस तरह से और फिर इसकी करेंगे कटिंग। अब कटिंग करते हुए आप एक चीज़ यहाँ पे फिर नोट करें कि पहले एक साइड की कटिंग की फिर दूसरी साइड की कटिंग की, दोनों को एक साथ नहीं कट करना। ये बुकरम जो शाइन वाली साइड होती है ये फिसलती है तो बड़ा छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे ये बैन की चौड़ाई ज़्यादा थी तो बैन की चौड़ाई मैंने 1 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से मैंने इसको शेप दी। स्टार्ट से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी और एंड पे जाके तो कम कर दी थोड़ी सी, और यही शेप फिर मैंने हाफ़ बैन की इस तरह से कट की। ये देखें इस तरह। फिर जो हार्ड वाली साइड है शाइन वाली को ऊपर कर लेना है, जो हार्ड वाली साइड है उसको मिला के तो इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे दूसरी साइड की। तो ये है जी कटिंग। अब इसको फिर से माप लेते हैं। तो यहाँ 16 से थोड़ा सा ज़्यादा था तो इसकी मैंने फिर से कटिंग की। ये देखें एक साइड और फिर बराबर करके दूसरी साइड। तो ये बैन की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पे गुलाई की शेप जो देते हैं वो इस तरह से कोने पे हल्का सा मैंने निशान लगाया और यहाँ पे इसको बिल्कुल थोड़ी सी कटिंग करते हैं। पहले एक की करनी है फिर बराबर करके कोने और दूसरे की कर लेंगे। तो ये बैन कंप्लीट हो चुका है कटिंग। तो अब बैन को लगाते किस तरह से है। बैन की कटिंग तो आई होप आपको समझ लग गई होगी। तो अब बैन को लगाना किस तरह से है, मैं पहले सबसे तो कपड़े को नीट करेंगे, जहाँ पे भी आप लगाएंगे वो उसको नीट कर लें और इस तरह से 2 कपड़े, मतलब जितना कपड़ा ऊपर बैन के हो उतना ही नीचे भी होना चाहिए। इस तरह से ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही कपड़े पे भी हम लगा सकते हैं। अब इसको यहाँ पे चिपका लेंगे। नीचे की तरफ मैंने हाफ़ इंच कपड़ा छोड़ा है और ये जो कनी वाली साइड है इसको उतार देंगे। बैन को लगाने का तरीका यही रहेगा। अगर आप ये वाली कटिंग करें या आप डीप शेप में कटिंग करें, बैन को लगाने का तरीका जो है वो सेम ही रहेगा। तो इस तरह से बैन को मैंने कट किया
और नीचे वाले कपड़े को इस तरह से, फिर यहाँ से भी 1/2 इंच से कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो ये जो शेप है ये मैंने दी इसकी। अब आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे लगेगी गम, तो गम मैंने यहाँ पे लगाई और इसको मैंने ऊपर कर दिया। यहाँ मैंने शाइन वाले धागे की सिलाई लगानी है, तो सिलाई मैंने सीधी साइड पे लगानी है, तो इसलिए इसको यहीं पे हम नीट कर लेंगे और सिलाई जो है वो एंड पे लगाएंगे। इतना बना लेने के बाद अब चलते हैं मशीन पे। तो यहाँ पे नीचे तो सिलाई नहीं लगेगी। अगर आप सिंपल पैन बना रहे हैं जिसमें शाइन वाला धागा यूज़ नहीं हो रहा, तो फिर आप यहाँ पे पहले सिलाई पैर पे की लगा लेंगे। अगर आप मेरी तरह इस तरह से धागा यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से पक्का करके सिलाई को शुरू करेंगे और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे कपड़े के ऊपर, और कोने भी नीट बनाएंगे और एंड पे भी इसको पक्का करके छोड़ेंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। यहाँ पे 1/4 जितना, पैर जितना कपड़ा छोड़ेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे, कोने कट करेंगे और कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद इसको दूसरी तरफ ओपन कर लेंगे इस तरह से, और फिर अब इसको प्रेस करके नीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है और नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको बस ऊपर की तरफ करके फोल्ड करके बस प्रेस किया है और अंदर की तरफ नहीं किया। इसके बाद इसको लगाएंगे अब कमीज़ पे। तो यहाँ पे फिर से मैं रीचेक कर रही हूँ इसको हाले के साथ इस तरह से, तो ये बिल्कुल ठीक है। और लगाएंगे इसको इस तरह से कि बैन की नीच साइड बाहर होती है और कॉलर की नीच साइड अंदर की तरफ होती है। तो इसको बैन को अंदर की तरफ रख के पहले सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको बैक साइड पे रखा और जहाँ पे ये प्लेकेट का कट है इसको यहाँ पे बराबर करके इसके साथ, तो अब नीचे वाले कपड़े पे सिलाई लगाएंगे। बैन पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ 2 जो कपड़े हैं, एक हाले वाला कपड़ा कमीज़ वाला और बैन के जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उस कपड़े पे, और ऊपर वाले जो बुकरम वाला कपड़ा है उसके बिल्कुल साथ साथ ये वाली सिलाई लगती है। तो ये देखें किस तरह से मैं इसको ठीक कर रही हूँ एंड से भी। अब मैंने इसको फिर से चेक किया और फिर इस तरह से इसको लगा लिया जो दूसरा प्लेकेट का कट है वहाँ तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो, ये तरीका बैन लगाने का समझ आ रहा होगा और आप जब लगाएंगे आपके लिए आसान भी होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे, एंड से पक्का कर लेंगे और ये लग चुका है। तो इस तरह से अब बैन को बैन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर सिलाई लगाने के लिए मैंने धागे को पहले चेंज किया, जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने ऊपर बैन के ऊपर जो सिलाइयाँ लगानी है वो शाइन वाले धागे की लगानी है। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे पे मैं पहली सिलाई लगा रही हूँ। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा था, मतलब जो जिस पे हमने सिलाई लगाई थी, वो बैन के अंदर चला जाएगा और बैन पे बुकरम के ऊपर बिल्कुल जो सिलाई लगेगी वो बिल्कुल नीट होगी। तो इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर अगर आपने डबल सिलाई लगानी है तो वो भी यहाँ पे ही लगाएंगे। अगर आप सिंपल धागे से कर रहे हैं तो पहले एक डबल सिलाई जो है वो पहले भी लगा सकते हैं, और अगर शाइन वाले धागे के से लगा रहे हैं तो यहाँ पे बाद में 20 सिलाइयाँ ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और शाइन वाले धागे का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आपने सिलाई ख़त्म करनी है तो फिर आप बैक साइड पे धागे को निकाल के तो गिरा लगा दीजिएगा। और ये जो शाइन वाला धागा होता है ये रेशमी होता है, ये सूती नहीं होता, तो ये खुले नहीं, इसलिए हम बैक साइड पे करके तो सिलाई लगा देते हैं। सिलाई नहीं, गिरा लगा देते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैंने किया। तो उम्मीद है आपके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।